ये आपका वाला में आप अपना नाम मोबाइल नंबर आगे पीछे। विधायक जी आए थे, विधायक जी को आप क्या सौंपे? मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था और मुझे हटा दिया वहाँ से। उसके बाद मुझे फिर से एक लेटर दिया गया था उप निदेशक विभा पांडे के द्वारा, तो उसी लेटर को मैं इनको दिया। इस लेटर में था कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया गया था सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में, और इस लेटर को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से मुझे दिया गया था। यहाँ मैं धरना पर बैठा हुआ था, 77 दिन जिस दिन हुआ था उस दिन दिया था, और आज मेरा 94 दिन हो गया है धरना का। तो 77 दिन जिस दिन हुआ उस दिन लेटर दिया, और मैं उस लेटर को लेके यूनिवर्सिटी पहुंचा तो यूनिवर्सिटी में गेट पर ही मुझे रोक दिया गया और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। 4 घंटा बाद मुझे फिर से लेटर लिखने के बाद अंदर जाने का अनुमति दिया गया, लेकिन इस लेटर को कंसीडर नहीं किया गया, वहाँ ध्यान नहीं दिया गया। बोला कि इस लेटर में दम नहीं है, मुझे आपको फिर से वर्गाध्यापन का अनुमति नहीं दिया जा सकता, पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। तो मैं इस लेटर को फिर लेके उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग भी गया, और उन लोगों ने भी बोले कि हम लोग यूनिवर्सिटी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, आप राज्यपाल से भेंट कीजिए और वहीं से आपका समस्या का समाधान हो सकता है। और मैं लगातार महामहिम से भेंट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन भेंट नहीं हो पा रहा है। तब मेरे पास ये लेटर था, जेरॉक्स इसका था, तो मैं इनको विधायक जी को दिया। यहाँ पे आए हुए थे देखने और सुनने कि किनके साथ क्या समस्याएं हैं। मैं 70% दिव्यांग हूँ और मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं 3 बार यूनिवर्सिटी में भी अनशन किया, लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाया। मुझे अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया गया, और इसके बाद मैं 3 मई से यहाँ लगातार बैठा हुआ हूँ। आज 94 दिन से मैं बैठा हूँ। इसके बावजूद भी मेरा समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। मुझे पैसा भी नहीं मिला। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक पढ़ाया हूँ यूनिवर्सिटी में दुमका में। MA के स्टूडेंट को 1 रुपया भी मुझे पढ़ाने के एवज में पैसा नहीं मिला, और मेरे साथ लगातार विश्वविद्यालय भेदभाव करते आ रहा है। मुझे विश्वविद्यालय में अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक पढ़ाया हूँ। एक शिक्षक के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दिव्यांग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसी मांग को लेके मैं बैठा हूँ कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। मैं महामहिम से भेंट करने का कोशिश लगातार कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, तो मैंने महामहिम से शिकायत कर दिया। और नौकरी कैसे लगा वहाँ? जब मैं UGC नेट का परीक्षा पास किया अर्थशास्त्र विषय से, तब मुझे बुलाया गया विश्वविद्यालय के द्वारा, विभागाध्यक्ष के द्वारा। बोले कि आपका जो बहाली बहाली हुए थे, जब मैं नेट क्वालिफाई किया तब मुझे बुलाया गया विश्वविद्यालय की ओर से, विभागाध्यक्ष की ओर से। बोले कि यहाँ पढ़ाइए, इसके बदले में जो भी टीचर को दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, घंटी आधारित टीचर को, वो आपको भी दिया जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब मैंने बहुत बार VC से भी भेंट किया, वहाँ से भी बात नहीं बन पाया। तब मैं महामहिम से शिकायत किया, और उनसे शिकायत करने के बाद मुझे हटा दिया गया। उन लोगों को महामहिम ने फटकार लगाए कि बिना पैसा का क्यों काम करवा रहे हैं। इसके बाद उन लोगों को बुरा लगा और इसलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और तो इसके बाद आप मुख्यमंत्री से संपर्क में, वहाँ से जो भी आपको लेटर मिला जी के समय, जी वो लेटर सारा आपके पास? सब चीज़ है मेरे पास। यहाँ बैठने के बाद 2 लेटर भी मिला। एक लेटर मिला कि मुझे मानवता के आधार पर कुछ राशि भी दिया गया, लेकिन काम के आधार पर नहीं दिया गया। और मुझे एक लेटर भी जारी किया गया उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से कि आप फिर से वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, लेकिन मुझे वहाँ विश्वविद्यालय रोक दिया। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत भेदभाव किए। मुझे कौन दिया जो बोले आपको पैसा हमको मिला है? ये गवर्नर सेक्रेटरीट के द्वारा मिला है, वो SD का साइन है उस लेटर में, उनके द्वारा ही दिया गया है। कहाँ के पैसा दिया आपने? कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और आपको राशि नहीं मिला, विदाउट पेमेंट से आपको हटा दिया गया, इसलिए मानवता के आधार पर कुछ ग्रांट्स दिया जा रहा है। आप उनसे फिर बोले कि जिस हिसाब से आप हमको पैसा दे रहे, फिर से हमको यहाँ पर पढ़ाने का मौका दिया जाए? मैं बहुत कोशिश किया। मैं वो SD सर से भी भेंट किया और उनसे भी मैंने अपनी समस्या से उनको अवगत कराया,
लेकिन अभी तक मैं महामहिम से भेंट करना चाहता हूं। उनसे भेंट करने से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन मैं अब तक भेंट नहीं कर पाया हूं। मैं अभी तक 15 पत्र लिख चुका हूं महामहिम को, मुख्यमंत्री को 6 पत्र लिख चुका हूं। इसके अलावा प्रधान सचिव को, महामहिम के प्रधान सचिव को मैं 2 पत्र लिखा हूं, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को 2 पत्र लिखा हूं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को मैं पत्र लिखा हूं। इसके पहले मैं श्री रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैं पत्र लिखा हूं। इसके अलावा मैं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा हूं। मैं श्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखा हूं। मैं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा हूं। मैं स्वतंत्र राज्य शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा हूं। इसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों से भी भेंट किया हूं। मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट किया हूं। 4 तारीख को रांची आए हुए थे अपना प्रचार को लेके, उनसे मैं उस समय भेंट किया था। श्री अर्जुन मुंडा से भेंट किया। मैं श्री बाबूलाल मरांडी से भेंट किया हूँ। मैं श्री जगन्नाथ महतो से भेंट किया हूँ। श्री विधायक को आप मांग पत्र सौंपे, आपको क्या उम्मीद है, लगता है कि इनसे काम बनेगा? मुझे उम्मीद है, इसीलिए मैं लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज 94 दिनों से बैठा हुआ हूँ इस उम्मीद को लेके कि मुझे न्याय मिलेगा। और मुझे उम्मीद तो है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, काम नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद तो है। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं देवघर जिला का रहने वाला हूँ। प्रखंड मेरा सोनाराय ठाड़ी है।